ओम शांति। आज है अव्यक्त बाप दादा का 18 जनवरी 2013 का क्लास। बाप दादा की आस। अब ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का कदम उमंग उत्साह से तीव्र करो और इसका विशेष प्लान बनाओ। आज बाप दादा अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। सबके दिल से वाह बाबा वाह निकल रहा है और बाप के मुख से वाह बच्चे वाह, यही बोल निकल रहे हैं। आज चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। सबके मन में ब्रह्मा बाप के स्नेह की झलक दिखाई दे रही है और सबके मन में प्यार की लहर दिखाई दे रही है। बाप के मन में भी हर बच्चों के प्रति प्यार की लहरें आ रही है। ये प्यार अलौकिक प्यार है। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे प्यार की शक्ति से ही चल रहे हैं और बाप को भी हर बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है और दिल से हर बच्चे के प्रति यही निकलता है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हर बच्चे को बाप ने 3 तख्त का मालिक बनाया हुआ है। जानते हो ना, सारे कल्प में कोई भी आत्मा 3 तख्त का मालिक नहीं बन सकती, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं 3 तख्त के मालिक बन कितने रूहानी प्यार में नशे में रहते हो। हर एक अपन से पूछे, इतनी खुशी, इतना रूहानी प्यार, इतना रूहानी नशा सदा स्मृति में रहता है। ये सदा शब्द याद है। बाप दादा को ये कभी कभी का शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो आज सभी चाहे सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, लेकिन बाप तो देख ही रहे हैं। दूर होते भी बाप के तो सामने ही हैं। तो बाप ने देखा हर एक बच्चा आज विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाया हुआ है। इसलिए मुश्किल बात को भी सहज करने वाला होता है। तो बाप दादा हर एक बच्चे से अति स्नेह करते हैं, चाहे पुरुषार्थी हैं लेकिन हैं तो बाप के बच्चे।
तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे के मुख से सदा शब्द निकले। ऐसा हो सकता है जो समझते हैं कि अब से सदा शब्द सहज है, लक्ष्य रख करके लक्षण आ ही जाएंगे, क्योंकि बाप दादा मददगार है। तो वो बच्चे हाथ उठाओ। अच्छा, ताली बजाओ। बाप दादा भी सिर्फ सामने वालों को ही नहीं, लेकिन चारों तरफ के बच्चों को देख प्यार से कहते हैं, वाह बच्चे वाह। जैसे मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा से दिल के प्यार में नंबर 1 हैं, ऐसे सदा विजयी। और इससे भी सदा कभी कभी का शब्द निकल जाए तो बताओ ये हो सकता है? इस बात में हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत अच्छे हिल रहे हैं और बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख करके खुश हो रहे हैं। एक एक बच्चे से बाप का, दोनों बाप का, बाप दादा दोनों का दिल का प्यार सदा है। और सदा रहेगा। अगर चलते चलते थोड़ा सा माया का वार हो भी जाता है तो भी बाप का प्यार समाप्त नहीं हो सकता। और ही बाप दादा साथी बच्चों को यही कहते हैं, इनको एक्स्ट्रा सहयोग, एक्स्ट्रा प्यार दे करके उठाओ, उड़ाओ। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि समय को तो सब जानते ही हैं, समय कहाँ जा रहा है ये सब जानते हैं। तो समय को देखते बाप दादा की अचानक की बातें याद करो। बाप दादा को यही दिल की आस है, एक भी बच्चा पीछे न हो, साथ में रहे, साथ में चले। और साथ रहना कोई स्थूल बात नहीं है, लेकिन दिल से सदा श्रीमत पर चलना, यही सदा साथ है। तो अभी समय प्रमाण, जैसे प्यार होता है तो समझते हैं साथ में रहें। साथ रहना स्थूल से तो हो नहीं सकता, लेकिन जो बाप चाहता है, परिवार साथी चाहते हैं, उसमें समान और साथी बन करके चलना, यही साथ है। तो जैसे आज के दिन बाप दादा के प्यार की लहर चारों ओर के हर बच्चे की पहुंची, ऐसे ही बाप दादा की शुभ आशा है कि हर रोज अमृत वेले से लेकर के अंत तक, रात तक जो भी मन वचन कर्म में कार्य करते हो, उसमें चेक करो कि बाप का कहना और मेरा करना समान रहा। ये काम हो सकता है, इजी है।
मुरली रोज को बाप का कहना है, रोज की मुरली में कहना है, तो हर एक चेक करे कि बाप का कहना और मेरा करना, ये दोनों बातें एक रही। ये बात मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि हर एक रात को सोने के पहले अपने रोज की रिजल्ट चेक करते हो ना। बाप अभी चाहते हैं कि आप बच्चे स्वयं संपन्न बन समय को समीप लाओ। ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहे हैं, आओ बच्चे साथ चले अपने राज्य में। आत्माओं को भी मुक्ति का गेट खुलवा कर मुक्ति का पाठ बजाने दो। किसको राज्य मिले, किसको मुक्ति मिले। जनवरी 2013 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो आज के दिन अमृत वेले से लेकर के स्नेह की मालाएं तो सब तरफ से पहुंच गई है। बाप दादा सब भेजने वालों को मुबारक दे रहे हैं। अभी करना क्या है? अब जो बाप दादा और आपकी चाहना है कि सब संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, तो इस कदम को तीव्र करो। आपको भी ये बात पसंद है ना? दुख शांति अपने भाई बहनों की सुनने में अच्छी नहीं लगती है। अब आपस में मिलकर के और बातों में समय न दे करके ये प्लान बनाओ, चारों ओर संपन्न संपूर्ण बनने का उमंग उत्साह हो। ब्रह्मा बाप यही चाहते हैं, मेरा एक एक बच्चा मेरे समान संपन्न बन जाए। ये ब्रह्मा बाप की आस पूर्ण करो। तो आज ब्रह्मा बाप चारों ओर के बच्चों पर स्नेह और शक्तियों की लहर, बस शुभ संकल्प की लहर फैलाए रहे थे। बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके आज फूल फैलाने का दिन है ना। तो बाप भी शुभ आशाओं के फूल कहा और किया, इन उम्मीदों के नहीं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के फूल आप चारों ओर के बच्चों पर डाल रहे थे। बाप दादा चाहे नए भी आए हों, पहले बारी आए हैं, वो उठो। देखो सभी मेजॉरिटी आधे नए आए हैं। आने वालों को बहुत बहुत बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा खुश है, लेकिन कमाल करके दिखाना। देख रहे हैं हर एक बच्चा सामने दिखाई दे रहा है, चाहे वहां है चाहे लास्ट में है, लेकिन इसमें सामने ही दिखाई दे रहा है। तो एक एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अभी परिवर्तन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आ गए उसकी मुबारक। अभी आने का
साथ साथ पुरुषार्थ कर नंबर आगे लेने का, मुबारकबाद लेना। भले पधारे। आज सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। अच्छा है। पंजाब में ब्रह्मा बाप का बहुत प्यार था। खास पंजाब में चक्कर लगा के रहा, सभी जगह तो नहीं गए। लेकिन ब्रह्मा बाप थोड़े स्थानों पे गए, उसमें भी पंजाब में भी गए तो पंजाब को बाप ने अपने डायरेक्ट वरदान दिए हैं। और पंजाब की विशेषता कुमारी टीचर्स ने बहुत अच्छी निकाली है। बहादुर हो, डरने वाली नहीं हो, बहादुर हो ना। आखिर भी सभी को, कितने भी बड़े बड़े हैं, क्या भी हैं, लेकिन आखिरी तो जय शिव शक्तियां कहना ही पड़ेगा। अच्छा है। बाप दादा सेवा में तो हर एक को देखते हैं कि कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन एक बात सभी जोन के लिए जो बाप दादा ने कही है, सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो किसी जोन ने अभी तक नहीं दिया है। अभी पंजाब को नंबर 1 जाना चाहिए। एक ने कहा, सभी ने प्यार से किया। और जैसे स्थूल में एक दो को साथ देते हो, वैसे संस्कारों के मिलन में भी प्रत्यक्ष फल दिखाई दो। ठीक है ना। अभी वो नंबर नहीं आया है, अभी तक कोई भी जोन की वो रिजल्ट नहीं आई है। पंजाब करेगा, करेगा ना। टीचर साथ उठाओ, टीचर्स तो बहुत हैं, बहुत अच्छा है। बाप दादा खुश है डबल विदेशियों से। विदेशी हैं, लेकिन बाप दादा विदेशी बच्चों का उमंग उत्साह देख खुश हैं। और बाप दादा को विशेष खुशी है कि मधुबन में आके हर एक अपने पुरुषार्थ में एडिशन करते हैं। आप जो भी सभी आए हैं तो विशेष कोई न कोई बात में अटेंशन दिया है ना। आगे से ये बात नहीं करनी है और ये बात करनी है, दोनों का स्पष्टीकरण लेकर के जाते हैं। और बाप दादा ने देखा अटेंशन देते भी हैं और निमित्त बने हुए अटेंशन दिलाते भी रहते हैं। इसलिए बाप दादा खुश होते हैं कि अटेंशन देके कई परिवर्तन भी करते हैं। ये रिजल्ट बाप दादा ने देखी है और आगे के लिए ये अटेंशन देना है कि मधुबन में आना अर्थात कोई न कोई बात का प्रोग्राम करना,
तो आप सभी ने किया है? हाथ उठाओ। कुछ न कुछ परिवर्तन करके ही जाना है। ठीक है, मंजूर है। बाप दादा का भी प्यार है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है ये डबल सर्विस करते भी हैं, और सर्विस करते भी कई बच्चे बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। बाप दादा खुश है, और नंबर सदा आगे लेते रहना। सिर्फ चल रहे हैं ऐसे नहीं, देखना है कि नंबर कौन सा है। आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हर दिन प्रोग्रेस किया क्या? मुरली सुनना, धारण करना, इसका प्रूफ है परिवर्तन करना। तो अच्छा है, बाप दादा खुश है, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा है। 18 जनवरी 2013 की वाणी का 3रा पेज। हाथ हिलाओ। बाप दादा सभी को देख रहे हैं, क्योंकि टीवी में खास आ जाता है। देखो, ड्रामा अनुसार जब बच्चे आए थे, उनसे 100 साल पहले ये साइंस ने तरक्की की, तो अभी भी देखो ये साइंस आपके काम में आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, सभी बच्चों से एक एक बच्चा, पीछे वाला भी, ऐसे नहीं, सभी बच्चों से ऐसे ही समझो हम बाप दादा के सामने हैं, और बाप दादा मेरे को याद प्यार दे रहे हैं। कोई ने कहा कलकत्ता वालों ने सभी स्थानों पर फूलों का श्रृंगार किया है। अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं, मेहनत भी करते हैं, इसलिए इन्हों को खास बाप दादा की तरफ से 2-2 टोली और 6-6 फल इन्हों को देना। मेहनत जिन्होंने की है उन्हें फल तो मिलना ही चाहिए। बाकी अच्छा है, दिल से करते हैं और दिल को अच्छा लगता है। सेवा की मुबारक हो, एक आने की मुबारक है, दूसरा सेवा की मुबारक। अच्छा, अभी 4 ओर के बच्चे बाप दादा उन्हों को देख रहे हैं, और वो भी बाप दादा को देख रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थी सोचा और किया, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, उन एक एक को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लक्ष्य की मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ आगे बढ़ने की बधाई भी दे रहे हैं। अच्छा, आज तो सबसे मिले ना। देखो, एक एक से अलग सामने तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन एक एक को दूर बैठे भी साथ में अनुभव करते, याद प्यार दे रहे हैं।
सामने क्यों नहीं मिल सकते एक एक से? बाप दादा को भी इन्फेक्शन होने का डर है क्या? तो दूर बैठे भी साथ में अनुभव कराते हैं और याद प्यार दे रहे हैं। अभी क्या करना है? बाप दादा ने दादी जानकी जी को फूलों का हार पहनाया। ये दादी क्या करूं ऐसे नहीं कह रही है, सभी अच्छा कर रहे हैं, जो भी निमित्त बने हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। सुना? दादी जानकी जी ने कुछ एक भाई बहनों की बाबा को याद दी। अच्छा, उनको कहना बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो इन्हों के पास भी चक्कर लगाते हैं। कोई ने कहा नारायण दादा हॉस्पिटल में हैं, सेवा ध्यान से करना और याद प्यार भी देना। कोई ने कहा मोहिनी बहन ने अहमदाबाद हॉस्पिटल से याद भेजी है। कितनी भी याद हो, कितनी भी बीमारी हो, लेकिन बाप दादा याद है तो बीमारी कम हो जाती है। जितनी कोशिश करके याद में रहते हैं तो बीमारी भी याद ही रह जाती है। जैसे वो दवाई है तो पहली दवाई है याद की है तो कर रहे हैं और करते रहेंगे, अच्छे हैं। फिर भी इतना सहन करने की हिम्मत है, अच्छा है, ठीक हो जाएगी। कोई ने कहा निर्मल शांता दादी कमरे में हैं, अभी तो कमरे में ही सुनेंगी। वो याद करती है और बाप भी याद प्यार देते हैं। नारायण को बाप की तरफ से टोली भेज देना। सभी को बाप की याद देते ही रहना, अच्छा है। दिल्ली वाले भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रजमोहन भाई ने शिव जयंती के प्रोग्राम की जानकारी दी, बहुत अच्छा है। मिलकर के करने से आवाज फैलता है, भले कोने कोने में तो करना पड़ता है, लेकिन इकट्ठा करने से चारों ओर आवाज फैलता है, अच्छा है। सभी को हर एक दिल्ली वाले समझें हमको याद प्यार मिला है। रमेश भाई से तबीयत ठीक है, बहुत अच्छा। रमेश भाई ने पूछा स्टूडियो की सेवा कैसे बढ़ाएं? उसमें कोई ग्रुप बनाओ, थोड़ी सेवा की कमेटी बनाओ, उसके ऊपर जिसे चाहिए उसको रखो और फिर रिजल्ट पूछो।
जो सोचा वो किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उनकी हल करते रहो। रात को 5 मिनट भी बैठ करके मुबारक दो, ताकि वो उमंग में आवे। मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अच्छा है, सभी को याद देना। यज्ञ निवासी बाप दादा के बच्चों से सबका बहुत प्यार है। बाप दादा के निमित्त बने हुए जो भी बच्चे हैं, दादियां निमित्त बनी हैं, तो उन्हों को भी बाबा विशेष दुआएं देते हैं और दुआएं से ही वो चलते हैं और औरों को भी चलाते हैं। अच्छा, अपने पुरुषार्थ नहीं चलती है, न औरों को चलाती है। बाप दादा का प्यार उनको चलाता है। विशेष दुआएं, स्पेशल दुआएं उन निमित्त बने हुओं को मिलती हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। लेकिन निमित्त बने हुए कोई भी कार्य के लिए निमित्त तो है ना, उनको स्पेशल दुआएं मिलती रहती हैं। अभी भी मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा शंकर को काशी नगरी सबसे प्यारा है, फिर वो अपना घर कैलाश पर क्यों बना? कैलाश स्थूल कैलाश पर बनाता है या सूक्ष्म कैलाश है? स्थूल काशी भी तो है ना, ये सूक्ष्म काशी। अरे ज्ञान मार्ग में स्थूल बातों को लिया जाता है या सूक्ष्म बातों को लिया जाता है? तो सूक्ष्म कैलाश कौन सा है? ऊंची स्टेज को सूक्ष्म कैलाश कहा गया है या नीचे की स्टेज को कहा गया है? हाँ, तो शंकर याद की ऊंची स्टेज में रहता है, इसलिए कैलाशी है। हाँ, भाई लोग जो राजस्थान जा रहे हैं अभी सेवा के लिए, उनको क्या कहेंगे? पहला लड़ाई क्या भाई लोग जो राजस्थान जा रहे हैं अभी सेवा के लिए है? भाई लोग जो अभी राजस्थान सेवा के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से डायरेक्शन आया? हैं? कोई है ऐसा जिसके पास लिखित में मधुबन से डायरेक्शन हो? टिकट तुम बीसियों रोज बुक कराओ, वो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बुक कराओगे? हैं? अरे बहन जी और बाबा जी, उनसे पूछोगे बाबा हम शादी करें, तो बाबा कहेंगे हाँ करो। बाबा ने तो डायरेक्शन नहीं दिया। बाबा समझते हैं कि बच्चा उतना होशियार है कि बाबा के सामने भी जाकर के इतनी हिम्मत रखता है, बाबा हम शादी करें, तो जरूर बच्चा पावरफुल है। बाबा कहेंगे हाँ करके दिखाओ। बाबा तो चाहते हैं ऐसा बच्चा कोई निकले जो शादी करे और निर्विकारी रह के दिखाए। हाँ, अव्यक्त वाणी में इतना इशारा जरूर दे दिया है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी और कलकत्ता है आवाज फैलाने वाला। आवाज फैलाने में सहयोगी कलकत्ता रहेगा। तो जिनको जिनको डायरेक्शन मिला है वो दिल पे हाथ रख के देखें, वो डायरेक्शन हर हर बम बम की नगरी से आया है, विनाशकारी नगरी से आया है या दिल्ली से आया है? विनाश के नगरी से
और बाबा है कुमार तो बीमार नहीं होता है, तो होता है? कुमार को बीमार होता है। है कुमार तो बीमार नहीं होता है। उमर कुमार कुमार को बीमारी नहीं होता। और उधर कुमार को बीमार होता है। ये क्या बोल रहा है? कुमार बीमार हाँ कुमार को बीमार नहीं होता है, अधर कुमार को बीमारी होता है। आज की दुनिया में कोई पढ़ा लिखा ऐसा कुमार है जो निर्विकारी हो? है कोई? वैसे भी बाबा कहते हैं एक शीतला 100 ब्राह्मणों के बराबर, और भक्ति मार्ग में 7 शीतलाओं के बीच में एक कुमार दिखाते हैं। माना एक कुमार की वैल्यू कितनी हुई? 700 ब्राह्मणों के बराबर। 7 कन्याएं एक तरफ और उनके मुकाबले पुरुषार्थ करने वाला एक कुमार निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। कुमार बाहर की दुनिया की खाक छानते हैं, खास करके भारत में। और कुमारियां है बाहर की दुनिया में खाक छानते हैं या माँ बाप के डायरेक्शन पर अंदर रहते हैं? अंदर रहते हैं। बाबा जब ब्रह्मा बाबा 1969 में शरीर छोड़ दिया, जब 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो क्योंकि उसको बाप थी, तो प्रजापिता में जाकर प्रवेश किया और यह क्या किया? क्या करेगा? वापस परमधाम चले जाएगा? है? अरे 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो जरूर 69 में ही शिव बाबा किसी ब्राह्मण तन में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये हो सकता है कि जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भपिंड निर्जीव होता है, जीवन होता है उसमें, प्रवेश करने से पहले नहीं होता है। आत्मा प्रवेश करेगी तो धीरे धीरे इंद्रियों में जीवन आएगा ना, संजीवनी आएगी। संजीवनी दवा भी दी जाती है तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। तो ऐसे ही 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, एक तरफ शरीर छोड़ा और दूसरी तरफ अव्यक्तवाणी चल गई। उस अव्यक्तवाणी में बता भी दिया इस ब्राह्मण परिवार में वो श्रेष्ठ पार्ट है जो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए कल्याणकारी है। तो दुनिया में मौजूद होगा या नहीं होगा? होगा। प्रजापिता कितना साल है? प्रजापिता को कितना साल हुआ था? कितना साल हुआ वो तो प्रजापिता से पूछो जाके, हमें क्या मालूम। हाँ, उसी वर्ष में प्रजापिता वाली आत्मा प्रैक्टिकल में ज्ञान में दिखाई पड़नी चाहिए। अरे जनवरी में शरीर छोड़ा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कृष्ण के लिए कहते हैं। और आत्माएं तो 9 महीने में जन्म लेती है और कृष्ण 10 महीना में जाकर के जन्म लिया। तो अक्टूबर भी जोड़ दो तो इससे साबित होता है कि जरूर नवंबर में वो आत्मा ब्राह्मण परिवार के बीच में प्रत्यक्ष हो गई होगी। और बाबा
परम धाम में जो आत्मा है वो जड़ है या चैतन्य है? परम धाम 5 तत्वों की तरह जड़ तत्व है या चैतन्य तत्व है? कैसा तत्व है? जड़ तत्व है। परम धाम घर है, घर चैतन्य नहीं होता है। तो घर में जब आत्माएं पहुंचती हैं तो वो चैतन्य होती हैं या जड़वत होती है? चैतन्य होती है, आना जाना करती हैं। चैतन्य की परिभाषा भी मुरली में बताई है, जो बोल और चाल करता है, जो बोलता है और हलन चलन भी करता है, वो चैतन्य है। तो परमधाम में आत्माएं बोलती हैं, हलन चलन करती हैं, तो परमधाम में आत्माएं जड़वत हैं। इस संसार में वो आत्माएं जब आती हैं तो जागृत अवस्था में आती हैं। जब सो जाते हैं तो जड़वत है, जागृत है या स्वप्नवत है? परमधाम में जड़वत सुसुप्ति, इस संसार में जन्म ले लिया तो जागृति, और जब सो गए तो स्वप्नवत। ये 3 अवस्थाएं हैं। और आज के अभिप्राय में है कि अगर बीमारी हो तो भी बाप दादा को याद करोगे तो खत्म हो जाएगा बीमारी। खत्म नहीं हो जाएगा, आधा फील होगा, आधी खत्म बीमारी हो जाएगी। पूरा कैसे खत्म होगा? पूरा खुशी के रहने के साथ साथ जो वैद्य दवाई देता है उस दवाई को पूरा लो तरीके से, पथ्य अपथ्य का पालन करो। पूरा बाबा की याद से खत्म होगा? नहीं, इतनी ताकत है, इतनी पूरी याद वाले हैं। अगर है तो कोई हैं अगर मगर 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 हाँ। सरस्वती का नाम पहले क्या था? पहले नाम क्या था? ओम राधे था ना? है? ब्रह्म माने ओम राधे का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, जन्म तो उनका सिंध हैदराबाद में ही हुआ। हाँ, और बाबा जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ गीता का साकार भगवान ठीक है, तो बाप इधर कुछ हो जाएगा या ना? गीता का भगवान गीता के रहस्य को प्रकट करेगा या जो शैतान है वो गीता के रहस्य को प्रकट करेंगे? हैं? यज्ञ के आदि में गीता के श्लोक पढ़ करके सुनाए जाते थे और उनका अर्थ किया जाता था। गीता ही सुनाई जाती थी। आदि सो अंत जो गीता के श्लोक हैं वो ईश्वर के अनुसार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जब सब धर्म वाले गीता की टीका अपने तरीके से कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, तो क्या भगवान गीता की टीका अपने तरीके से नहीं कर सकता? जो गीता भगवान के द्वारा ही गाई गई थी। कै समझे कवि, कै समझे रवि। तो 5000 वर्ष पहले भी गीता भगवान ने गाई थी, वो ज्ञान का गीत गाया था।
वो ही उसका मर्म जानता था। बीच में गीता की मनुष्यों के अनुसार ढेर की ढेर टीकाएं निकल पड़ी, 108 से भी ज्यादा टीकाएं निकल पड़ी। वो सच्ची होंगी या आपस में दूसरे को क्रॉस करने वाली होंगी? है, सब एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। अंत में जब भगवान ही आता है तो वो ही गीता के सच्ची टीका कर सकता है। तो बच्चों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की सच्ची टीका आएगी तो बच्चे उसमें होशियार होंगे या नहीं दूसरों की सेवा करने के लिए? बच्चों को तो भगवान की गीता के गीत मिल चुके, ज्ञान के गीत मिल चुके या नहीं मिल चुके? लेकिन दुनिया के जो भक्त हैं वो कब मानेंगे? वो शास्त्रों के अनुसार मानेंगे या तुम सीधे सीधे कहोगे हमें भगवान मिल गया, भगवान ऐसे कहता है? मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो शास्त्रों में सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता। गीता के श्लोकों का एक एक श्लोक का अर्थ है जब ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल क्लियर कर देंगे तो सब मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और बाबा ऐसे विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो पाप जो नहीं करते हैं वो तो जो पाप नहीं करते हैं वो तो अष्टदेव है जो सजा नहीं करते। बाबा ने बोले अष्टदेव में तो महाकाली नहीं आते, तो अशुभ में तो महाकाली नहीं आते ना। कौन नहीं आते? महाकाली नहीं आती। विनाश उससे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान सत्य कर्मों के लिए देते हैं कि झूठे कर्मों के लिए देते हैं? और जिसके अंदर पूरा ज्ञान होगा वो सत्य कर्म ही करेगा या झूठे कर्म करेगा? सत्य कर्म करने वाला संपूर्ण योगी ही होगा या अधूरा योगी होगा? तो एक ही आत्मा है जो सत्य कर्म करने के कारण धर्मराज के रूप में भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है, सदगुरु के स्वरूप में भी प्रत्यक्ष होती है। और उसके लिए बोला है शंकर विनाश नहीं करता है। करने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए? है? कर्मेंद्रियां चाहिए और शंकर तो याद में रहता है। याद की शक्ति से एक जगह बैठे बैठे ही कोई भी आत्मा, कोई भी एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक की बुद्धि को प्रेरा का जा सकता है या नहीं प्रेरा जा सकता है? प्रेरणा दी जा सकती है। ऐसे ही जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा अष्टदेवों में नहीं आती है। अगर अष्टदेवों में आए तो उस पर कोई पाप नहीं लग सकता। जगदम्बा का पार्ट लक्ष्य पूर्ति का पार्ट नहीं है, लक्ष्य पूर्ति का पार्ट है। लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा लक्ष्य पूर्ति करती है? नहीं करती। और
क्या जी? संपूर्ण संपूर्ण क्या है? स्टेज की यादगार है। हाँ जी, हाँ है। 2008 में शिव बन सकती हैं। 2018 में बाप की संपन्नता होगी, है। हाँ, संपूर्णता की यादगार बनाई जाती है, अपूर्णता की यादगार नहीं बनाई जाती है। और यादगार जो बनती है वो पुरुषार्थ के बाद बनती है या पहले ही बन जाती है? हैं? पुरुषार्थ के बाद बनती है। और जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ प्रैक्टिस याद करने की धीरे धीरे बढ़ती है कि अचानक बढ़ जाती है? धीरे धीरे बढ़ती है। तो जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी याद की, उतना कर्मों में भी सात्विकता आती जाएगी। नहीं तो कर्मेंद्रियां दुख देने वाली जरूर बनेंगी। बाबा भी कहते हैं याद में रहने से तुम्हारी कर्मेंद्रियां कैसी हो जाएंगी? शीतल हो जाएंगी। जैसे बर्फ है, बर्फ शीतल होती है ना, शीतल होती है तो जाम रहती है या हलन चलन करती है? जाम रहती है बर्फ। ऐसे ही तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी तो चोट मारने वाली रहेंगी क्या? है नहीं। जो चोट मारने वाला होता है वो खुद भी जख्मी होता है कि नहीं? खुद भी जख्मी होता है और दूसरों को भी जख्मी करता है। उसी को विकारी कहा जाता है। कारी माने कर्म करने वाला, विकारी माने विपरीत कर्म करने वाला। तो जितनी जितनी योग की पावर होगी उतनी उतनी इंद्रियों में शीतलता आती जाएगी। और ओम शांति।